शहबाज शरीफ अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया है। शहबाज शरीफ 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलत फहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हरजाना कर दिया। उसने बजाय डरने के, वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया है। 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। इमरान खान बरतानवी अदालत में इस मुकदमे की बुनियाद पर पूरा बयानिया बना रहे थे, नए आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने की बात कर रहे थे, और आज उसी डेली मेल ने उसी बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। मगर तहरीक इंसाफ के साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर इसे भी एनआरओ का रंग दे रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया कि डेली मेल ने कहा है कि चूंकि नैब ने शहबाज शरीफ को बरतानवी हुकूमत या इसके इदारे डिफिट के माल को खुर्द-बुर्द करने के इल्ज़ाम पर चार्ज ही नहीं किया, लिहाजा इदारा इस इल्ज़ाम की हद तक मादरत ख्वाह है और तस्हीह करता है। ये मुकदमे की सेटलमेंट लगती है। जब नैब ही लेट गई, एनआरओ 2 हो गया, तो एक डेली मेल क्या करता। अब शहजाद अकबर इतनी बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि चूंकि नैब ने इन इल्ज़ामात पर शहबाज शरीफ को चार्ज नहीं किया, तो इसलिए डेली मेल भी पीछे हट गया, क्योंकि एनआरओ 2 हो गया है। अब आम बात यह है कि डेली मेल की स्टोरी 14 जुलाई 2019 को आई थी, और उसके बाद तकरीबन 3 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही थी, और शहजाद अकबर, इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ के मीडिया पर इस स्टोरी का हवाला देते रहे, मगर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की, और शहबाज शरीफ को चैलेंज देते रहे कि बरतानिया में डेली मेल के खिलाफ केस करें, सबूत लंदन ले जाने का भी दावा करते रहे। कल आपने एक बड़ा दावा भी किया शहबाज शरीफ साहब मेरे खिलाफ, और मेल ऑन संडे के खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ, और उस सहाफ़ी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा करेंगे। मैंने कल भी आपको चैलेंज किया था, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूँ। खुदारा अपने इस वादे से मुकरना नहीं है। इस दावे को ऐसा दावा नहीं बनाना जैसे आपने कहा था कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा। नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। वो मुकदमा किधर है? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, इस वजह से हो सकता है आप शर्म खा के बरतानिया की अदालत में भी चले जाएं, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक यकीन है आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे बगैर चले गए तो फिर मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ, मैं उस अदालत में आऊँगा और आपकी तमाम करप्शन के सबूत वहाँ बताऊँगा, और ये भी साबित करूँगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था ये सिर्फ 5% था, 95% ये बाकी रह गया। फिर केस हो गया, मगर शहजाद अकबर बरतानिया नहीं गए, उस अदालत में कोई सबूत लेकर नहीं गए, और शहजाद अकबर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आए और दावा करते रहे कि अगर मुझसे सबूत मांगे गए तो मैं दे दूंगा। मैं समझता हूँ डेविड रोज की खबर सिर्फ 10-20% है, उससे ज़्यादा 80% तो अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंक्वायरियों में सामने आ रहे हैं। आप ये सारे सबूत लेके जाएंगे लंदन हाई कोर्ट में? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे ऊपर भी मुकदमा करते तो मैं खुद जाता, लेकिन आई एम श्योर डेविड रोज के पास भी ये सारे सबूत होंगे, तो उसने ये स्टोरी की है। उसके पास ये सबूत कैसे आए हैं? चले, हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे। हमें अच्छा, आप दे देंगे अगर आपसे मांगेगा? देखें आप। और आज डेली मेल ने बरतानिया में माफ़ी मांग ली है, तो इसे एनआरओ करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नैब ने चार्ज नहीं किया, मगर डेली मेल ने वादे तौर पर अपने माफ़ीनामे में कहा है कि नैब ने ऐसा इल्ज़ाम ही कभी नहीं लगाया, इसलिए माफ़ी मांगते हैं। यानी करप्शन का सारा बयानिया जो पाकिस्तान में सियासत के लिए सिर्फ मीडिया पर बनाया गया, अब उसके नताइज बरतानवी मीडिया को बरतानवी अदालत में भुगतने पड़ रहे हैं। हमने इस पर बात करने के लिए इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी को दावत दी, मगर दोनों ही नहीं आए।